किसी भी देश की विदेश नीति ये निर्धारित करती है कि उसके द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे होंगे। जब ब्रिटिश सरकार ने 1947 में भारत छोड़ा, तब भारत बहुत ही ज्यादा गरीब और कम विकसित राष्ट्र था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूरा विश्व दो विरोधी गुटों में बंट गया। तब भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने का फैसला किया। भारत ने विश्व शांति और सहयोग के लिए वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका अदा की। भारत चीन समझौते के अंतर्गत 5 सिद्धांत बनाए गए। इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से जाना जाता है। हमारी विदेश नीति इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। भारत दूसरे देशों की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता का सम्मान करता है, वहीं अपने देश की सुरक्षा और अखंडता को भी विशेष महत्व देता है। भारत की विदेश नीति को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नीतियों की चर्चा पूरे विश्व में होती रहती है। पूरा विश्व आज भारत की विदेश नीति का लोहा मानने पर मजबूर है। भारत की विदेश नीति को इन ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय जिस शख्स को है, उसका नाम एस जयशंकर है, जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। इनका उपनाम एस जयशंकर है। इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में हुआ था। ये मूल रूप से तमिल परिवार से संबंधित है। इनके पिता स्वयं के सुब्रमण्यम एक IAS ऑफिसर थे। इनके पिताजी एक सिविल सर्वेंट थे। इसी कारण इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ। के सुब्रमण्यम जी को फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। एस जयशंकर की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल से हुई थी। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। BA की डिग्री लेने के बाद एस जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से पॉलिटिक्स में MA की डिग्री हासिल की। एस जयशंकर की पढ़ाई JNU से शुरू हुई थी। यहीं से उनकी प्रेम कहानी की भी शुरुआत हुई, जहां वह शोभा जी से मिले, जो उनकी पहली पत्नी थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद शोभा की कैंसर से मृत्यु हो गई। शोभा की मृत्यु के बाद एस जयशंकर ने जापानी मूल की महिला से शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम क्योको जयशंकर है। साल 1977 में एस जयशंकर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल हुए। सोवियत यूनियन के फॉल व मॉस्को और श्रीलंका में भारतीय सेनाओं के शांति मिशन के दौरान एस जयशंकर ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा एस जयशंकर ने कई देशों में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। एस जयशंकर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और चेक रिपब्लिक में एम्बेसडर के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर के रूप में भी काम किया। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पॉजिटिव बदलाव का क्रेडिट भी एस जयशंकर को ही दिया जाता है। भारत और सोवियत यूनियन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए जयशंकर ने विशेष रूप से रशियन भाषा सीखी। एस जयशंकर रसिया में 2 साल रहे। वे यहाँ 1979 से लेकर 1981 तक रहे। इसके बाद उनकी पोस्टिंग एक हाई कमिश्नर के रूप में सिंगापुर में हुई। लेकिन उनके करियर चेंजिंग का टेन्योर एम्बेसडर टू चाइना का था। चाइना में एस जयशंकर 4.5 साल तक रहे, जो कि खुद एक रिकॉर्ड है चाइना में लंबे समय तक एम्बेसडर के रूप में काम करने का। एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुरानी जान पहचान बताई जाती है। तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब साल 2012 में नरेंद्र मोदी जी चीन गए थे, तब चाइना में ही एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी चाइना के दौरे पर थे, तब एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी की चाइना के बड़े बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट व पॉलिटिशियन से उनकी मीटिंग फिक्स करवाई। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी उनसे काफी प्रभावित हुए।
एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ चाहे परमाणु समझौता हो या फिर चीन के साथ डोकलाम विवाद रहा हो, इन दोनों ही बड़े मामलों को एस जयशंकर ने बहुत ही समझदारी व बेहतर तरीके से सुलझाया था। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच दोनों देशों में भारत के राजदूत रहे। एस जयशंकर ने बड़े ही रणनीतिक तरीके से हल किया। 2013 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब नए विदेश सचिव को चुना जाना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आईएफएस अधिकारी एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन वरिष्ठता क्रम में सुजाता सिंह का नाम ऊपर था, जिसकी वजह से उनकी मंशा अधूरी रह गई। हालांकि उस समय ऐसी खबरें भी आई थी कि तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष के दखल से भी जयशंकर को नजरअंदाज किया गया। तब मनमोहन सिंह ने एस जयशंकर को अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजा। ये दायित्व संभालने के बाद एस जयशंकर वापस देश लौटे। फिर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद साल 2015 में सेंट्रल कैबिनेट ने 29 जनवरी 2015 को एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया। खास बात ये रही कि ये फैसला एस जयशंकर के रिटायरमेंट से सिर्फ 72 घंटे पहले किया गया। इन्होंने करीब 4 साल तक विदेश सचिव के रूप में काम किया। 2019 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए, इस बार सुषमा स्वराज सरकार में शामिल नहीं हुई। एस जयशंकर को देश का नया विदेश मंत्री बना दिया गया। जब 3 मई 2019 को एस जयशंकर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे, तब मंच के सामने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। आज वही एस जयशंकर मोदी सरकार में विदेश मंत्री है। एस जयशंकर एक पॉलिटिशियन न होने के बावजूद 2019 में भारत के 30वें फॉरेन मिनिस्टर बने। यह उन पर प्रधानमंत्री के भरोसे को भी जाहिर करता है। ये भारत के इतिहास में अब तक के सबसे एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर है। इतने एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर होने का फायदा ये है कि इतने क्राइसिस के टाइम पर भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रही है। एस जयशंकर अपने बयानों के कारण छाए हुए हैं। उनके बयानों से जाहिर होता है सीधी बात, नो बकवास। चारों तरफ अमेरिका में दिए गए बयानों की चर्चा हो रही है, चाहे वह मानवाधिकार हनन के आरोप हो या फिर रूस से तेल और गैस की खरीद। एस जयशंकर के जवाब शानदार थे, जिससे चीन भी एस जयशंकर का दीवाना हो गया। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की भूमिका की तारीफ कर रहा है। वह लगातार भारत का पक्ष ले रहा है। एस जयशंकर ने अमेरिका को मानवाधिकार के मामले में 2 टूक जवाब दिया था। उनके सख्त जवाब को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया। उसने लिखा कि आजाद भारत को मानवाधिकारों पर भाषण देने का अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका भारत को अपना ग्राहक दे समझने का सपना देखना बंद कर दे। अमेरिका अपनी महान नैतिकता को अपने पास ही रखे, उभरती हुई शक्तियों से ढंग से पेश आना सीखे।